बहुत बड़ा मुसलमानों का गांव हुआ करदा। इसका गांव का नाम था हुसैनगढ़। तो इसी तरह हुसैनगढ़ है तो इसका जो पहले बहुत डरया करती भाई। हाँ हाँ हैं ईब सासवान रहना पड़े है। हाँ जी नमस्कार जी। हम आज पहुँचे हैं झाजगढ़ गांव में। हम हर गांव की अपनी अपनी स्टोरी दिखाते हैं, पुराने इतिहास दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं DN हरियाणा चैनल। आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको महत्व दें। और झाजगढ़ इतिहास शुरू करते हैं हमें। और ये है जो झाजगढ़ प्राथमिक पाठशाला झाजगढ़ झज्जर डिस्ट्रिक्ट झज्जर में है। ये पहले ये इसका नाम पड़ा झाजगढ़ है। झाजगढ़ नाम कैसे पड़ा वो आपको हम बतावांगे। झाजगढ़ नाम इसका पड़ा, इससे पहले हमने जाना पड़ेगा थोड़ा और पहले। एक कश्मीर में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम था फर्जिया जेब। फर्जिया जेब जब 13-14 साल की उम्र हुई तो दिल्ली में बादशाह बैठा था शाह आलम, इसका औरंगजेब का पोता। तो उसके बाद वो नाचना गाना करया उसने मतलब कुछ दिन थे। तो उसका इतनी पसंद, इतनी सुंदर थी वह, इतना बढ़िया नाच गाना था। शाह आलम ने उसको मेरठ की राजकुमारी बना दिया, मेरठ में उसको राजा बना दिया, मेरठ दे दिया उसको। वो मेरठ में रहने लगी। तो उसी के दौरान एक फ्रांसीसी जिसका नाम था जॉर्जे जब वहाँ पर आया, टॉम्स जॉर्ज टाम से एक जहाज पे, पानी वाला जहाज पे एक नौकर बन के, खलासी बन के आया था। तो कलकत्ते में आगे उतरा, अपना घूमा फिरा जॉर्ज टॉम्स ने। फिर अपने जो समरू बेगम थी, जो फर्जिया जेब थी, उसका नाम समरू बेगम क्यों पड़ा ये भी आपको हम बतावांगे। समरू बेगम उसका नाम पड़ा, उसने एक अंग्रेज एक फ्रांसीसी से शादी कर ली। उसका नाम था, बहुत लंबा नाम है, SMRU समरू, माले उसके चारों अक्षर जोड़ के समरू हो जाता है। उसके साथ शादी कर लेती है वो एक सैनिक के साथ। तो उसी के नाम से उसका समरू बेगम नाम पड़ा। उसके पास जॉर्ज टॉम्स ने नौकरी करने शुरू कर दी, रानी के समरू बेगम की नौकरी करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से उसने 10-12 साल उसकी बड़ी सेवा करी। फिर जिक्र ये भी चलने लग गए भाई समरू बेगम शायद वाले जॉर्ज टॉम्स से शादी करने वाली है। तो शादी नहीं हो सकी। 1893 में, ये 1793 में ये संभावना थी शादी कर लेंगे शायद, लेकिन उसने समरू बेगम ने जॉर्ज टॉम्स को वहाँ से भगा दिया। भगने के बाद वो अपने जोधपुर का जो अपना ये था माधोराव सिंधिया, मध्य प्रदेश का सम्राट, उसका एक ये था साहब हाकिम। उस हाकिम के पास में दादरी, झज्जर और ये मेवात और नारनौल ये एरिए थे। हाकिम के पास आने के जॉर्ज टॉम्स ने नौकरी करी। जॉर्ज टॉम्स को पे 2-3 साल में इतना बड़ा प्रभावित हुआ हाकिम ने उसको यहाँ पर झाजगढ़ का, इसका झज्जर का जागीरदार बना दिया। उसके झज्जर का जागीरदार बनाने के बाद जॉर्ज टॉम्स ने एक झाजगढ़ के अंदर जो हुसैनगढ़ था, हुसैनगढ़ के अंदर एक किले का निर्माण करवाया जिसका जारजगढ़ नाम रखा गया। जारजगढ़ नाम से जाने गया। वो जारजगढ़ से नाम बिगड़ के इसको झाजगढ़ कहने लग गए। और झाजगढ़ का इतिहास, झाजगढ़ बना ये 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में इसका इतना बड़ा वो था, व्यक्तित्व था जॉर्ज टॉम्स का। जॉर्ज टॉम्स ने पानीपत, सोनीपत, करनाल और हांसी पर कब्जा भी कर लिया था। इसने एक अपना बहुत अच्छा शासन चलाया। तो इस तरह फिर मान ले इसको ने 1801 ईस्वी में एक अंग्रेज था, इसका माधोराव का जो बेटा था ने दौलत राव ने वहाँ पर हमला कर दिया हांसी में। वहाँ पर ये बहुत बुरी तरह हार गया जॉर्ज टॉम्स से। जॉर्ज टॉम्स इस एरिए को छोड़ करके और कलकत्ता चला गया, नसीराबाद वगैरह, वहाँ से मान ले अपने बाहर जाने के लिए। तो गंगा नदी के अंदर 22 अगस्त 1802 को इसको गंगा नदी में डूबने से इनकी मौत हो गई। तो उसके बाद में यहाँ पर फिर अपने इसके माधोराव का राज हुआ।
ये वहाँ पर चले गए। इसके बाद में फिर इसको है महाराजा पटियाला ने जीत लिया था, महाराजा पटियाला के अंडर में चला गया था। फिर अंग्रेज यहाँ पर आ गए थे और जब पूछते हैं हमें जो करे यहाँ का जो सरपंच है, और यह जो किला था यहाँ पर जॉर्जगढ़ है, हम देखने के लिए आए थे किला। वो किले का कोई भी निशान हमको यहाँ पर मिला नहीं। उस किले की जगह पर ये बहुत से मकान बने हुए हैं, इनमें बड़ी छोटी छोटी ईंटें भी लगी हुई हैं। और हम यहाँ पर पूछते हैं अपने भाइयों से, इसके बारे में ये कुछ बताओगे। ताई राम राम। ताई आप कितने दिन से, कितनी उम्र होगी आपकी? भाई माता 80 का दौरे इधर से दो होंगे। 80 साल की। हाँ, तो ताई आड़े एक हमें झाजगढ़ का किला देखने खातर आए थे। किला आपने देखा कदे? ना भाई हमने नहीं देखा। और किले का कोई जिक्र सुनिया हो? पहला सुनिया था पर जाते न उड़े कर, और भी कोई जाता जब न्यू कहते आए कि तो गई थी किले में। अच्छा, किला वाला कुछ नहीं देखा। अच्छा, देखा नहीं। हाँ, और किले की उस जमीन का नाम किला सुनिया है? हाँ, जमीन का अच्छा अच्छा। तो ताई यार यू कितना बड़ा गांव था जब आए आप? कितने घर थे, कितना बड़ा गांव था? भाई मैं तद्दे घर से के गिन रही थी बेटा। हाँ ताई, के जाए वो बड़ा काम था? हाँ, छोटा काम था, बड़ा अच्छा, जब था। छोटा काम था। हाँ। अच्छा अच्छा। और हीर थे ही गाँव में नरी, अच्छा। जाट से थोड़े से थे। हाँ हाँ। मारे तो गाँव में कौन लगे थे, तुम हीरा कदे है अपनी छोरी ने। अच्छा अच्छा। वो गाँव में जाट तो सही है ना। अच्छा, तो ताई यू के करो वहाँ पे? जो तरखा है। इस तरखे ते सूत है, कच्चा सूत बनाओ हो? हाँ, अच्छा। खेत भी काटते, पूंजी हाँ। भी काटती, दरिया का भी काटता। ठीक था। ये तो आपने मान लिया कुछ पहले जमाना में इस जमाना में कुछ फर्क देखा? भाई तो बहुत फर्क। के फर्क लग गया? जी कोई किसी की मानता नहीं। अच्छा। यो फर्क एक तो हाँ हाँ। सब का आप अपनी चल रहे हैं, आप अपनी चल रहे हैं। छोटे तक लेकर बड़े ताई। अच्छा। एक फर्क तो यो हाँ। समझना चाहिए। ये भाजना था। ताई कै बजे उठा कर दी? 4 बजे उठते भाई। के करिया कर दे उठ के? उठ के भाई चाकी चलानती, चून पीसती। हाँ। अच्छा, फिर भाई अपने पीस के अच्छा पानी भर के लानते, पहले अक्षरा पर पानी आ करता। हाँ। अच्छा अच्छा। फिर भाई छोल में भागते, ईख बोमते घना घना। हाँ हाँ। छोल कर कामते। हाँ। कामते जो मेरी सासू रोटी पोई पामती। अच्छा। रोटी खवा कर न फिर नु कहती जाओ ये बहरा जाओ। हाँ हाँ, ठीक ठीक से ताई। हाँ जी। हाँ ताई पढ़ भी रही है कि मैं? और मैं पढ़ रही, मैं तो गुरुकुल खान फरता ही पढ़ रही। अच्छा। हाँ। वाह भाई वाह ताई, बड़े माले था ना। हाँ ताई, कौन सा सन में हुआ था ब्याह तेरा? मेरा भाई हुआ था 58 में। 58 में? के ले आई ताई तू दहेज में? दहेज में भाई मैं तो घना सौदा ले आई। तरखे पिड्डे भाई घा गरिया के एक संदूक ले आई। हाँ। और भाई 3 संदूक ले आई। अच्छा। और भाई की तो वो पहले हमारे वक्त में सूटकेस ना हो करते। हाँ हाँ, संदूक थे। एक टैची भी लाई। अच्छा, टेची भी ले आई थी? टैची भी लाई। हमारे वक्त हम तो यो हुआ करता भाई। और भाई 2 घोड़े ले आए। अच्छा। बड़ी टोकनी, ऊपर छोटी टोकनी, बाल्टी, भाई सारी चीज ले आए। हम भाई किसा का भी होता कितनी के टूम हुआ कर दी जब वो ईब तो नए नए चल रहे हैं कि चैन पेन। पहले के टूम थी? पहले भाई 10 बंद। मेरा हाँ। तो 20 है। हाँ। अच्छा। मेरे ससुरे के गले उड़े। अच्छा। कड़ुल्ले। हाँ। और भाई घर क्या न चढ़ाई थी वो मेरी सासू ने तो नहीं चढ़ाई थी भाई। अच्छा। छल कड़े कड़ी पहरे मन हाथ को ने, पर भाई चढ़ाई गुनी थी। झंझन चूड़ी कड़ी छल कड़े केरा के था। हाँ जी, ये था जी, हमने बुजुर्ग से बात करी। और उसके बाद में 18 अपने अपने राज्य का टॉमस का जो बनाया, टॉमस ने लगभग जींद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और झज्जर के 800 गांवों पर अपना अधिकार जमाया। 800 गांव उसके लगभग 1802 तक जारी रहे। 1802 में 22 अगस्त 1802 को उनकी गंगा में डूबने से मृत्यु होने के बाद यहाँ पर अपने इसका माधवराव जी हिमाचल का मध्य प्रदेश का राज आ गया, उनका अंडर में चला गया। फिर उसके बाद अंग्रेजों का आ गया। और इस तरह है झाजीगढ़ का इतिहास। जय हिंद, नमस्कार।